डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दिया। गाजा पर इजरायल के कब्जे की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ सीरिया में गाजावासियों के विस्थापन पर भी मुहर लगी है। एक साथ कई फ्रंट पर इजरायल अमेरिका ने ये तबाही मचाई है और अब इस पर दुनिया के अलग अलग देशों की निगाहें हैं। यूरोप में युद्ध विराम की कोशिश विफल होती हुई दिख रही है, जबकि अरब में युद्ध विराम टूट गया है। इजरायल ने गाजा में जबरदस्त हमले किए, जबकि इससे पहले अमेरिका ने यमन को दहलाया। सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक की गई। एक साथ कई फ्रंट पर इजरायल और अमेरिका तबाही मचा रहे हैं। ट्रंप ने इजरायल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे गाजा से हमास का खात्मा करके पूरा कब्जा किया जा सके। इससे पहले गाजा वासियों का विस्थापन सीरिया में करने पर फाइनल मुहर लग गई है। एक बड़े इलाके में गाजा के लोगों को बसाकर सीरिया को रिफ्यूजी कैपिटल बनाने की तैयारी है, क्योंकि पहले से ही सीरिया में 4 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। गाजा में इतनी तबाही हुई है कि गाजा कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमले इजरायल कर रहा है, उससे साफ है कि युद्ध विराम टूट चुका है। अब हमास के खात्मे का वारंट निकल चुका है, लेकिन सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि सीरिया में भी यहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। एक साथ गाजा और सीरिया पर बम बरसाए जा रहे हैं। दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाने के पीछे खास मकसद है। एक तरफ गाजा में हमास का खात्मा किया जा सके, दूसरी तरफ सीरिया में बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया जा सके। ये फैसला बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने मोसाद के इनपुट के बाद लिया है, क्योंकि गाजा से लोगों के विस्थापन में देरी हो रही थी। इसीलिए सीरिया में बसाने का फैसला लेना पड़ा। एक साथ कई फ्रंट पर अमेरिका और इजरायल ने ये बड़े हमले किए हैं। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इजरायल का साथ देने की, बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देने की बात कही थी। अब ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद में ही युद्ध विराम टूटा है। लेकिन अगर इधर गाजा पर हमला हुआ तो उधर अमेरिका ने भी सीरिया में बम बरसाए हैं। कैसे देखें इस पूरे सिचुएशन को? देखिए रचना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप सोचिए कि एक दिन पहले जो है अमेरिका ऑपरेशन करता है, सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर जो है वो टारगेट किया जाता है और कई बड़े हमले जो किए गए अमेरिका द्वारा, उसमें काफ़ी तबाही जो है वो सीरिया में देखने को मिली। और दूसरे दिन यानी कि अगले ही दिन जो है इजराइल जो है हमले करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला होगा, क्योंकि जब हमास ने अमेरिका की बात नहीं मानी और लगातार जो कहा जा रहा था कि आप सभी बंधक जो है उनको छोड़कर इस मसले को खत्म कीजिए और कहीं ना कहीं शांति वार्ता जो है उसको आगे बढ़ाइए ताकि युद्ध को रोका जा सके। मगर जब अमेरिका की बात थी और खासतौर पे अमेरिका का जब राष्ट्रपति ट्रंप होंगे तो उनकी अगर बात ना मानी जाए तो उसके बाद उसके नतीजे देखे जा सकते हैं। आपको याद होगा इस मीटिंग के बाद जब हमास जब लोगों को छोड़ा था और उसमें फिर से कुछ लोगों को छोड़ा गया, बाकी बंधकों को नहीं छोड़ा गया, तो उसके बाद इस चीज़ की आशंका जताई गई थी और नेतन्याहू ने खुद कहा था कि मैं अब हमास को जो है वो तबाह कर दूंगा, गाजा हमास को तबाह कर दूंगा और अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो तबाह करूंगा। उस चीज़ को लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के ग्रीन सिग्नल के बाद ही इन हमलों को अंजाम दिया गया है, वरना इतने बड़े हमले मल्टीपल लोकेशंस पर करना, 400 से ज़्यादा मौतें, वो एक यही इशारा करती हैं कि बिना जो है अमेरिका की इजाज़त के या ग्रीन सिग्नल के नेतन्याहू जो है शायद इस तरह का हमला ना करते, वो भी तब जब सीजफायर को लेकर बातचीत का सिलसिला चल रहा हो। हालांकि हमास की तरफ से कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि गाजा में अगर इस सीजफायर को कंटिन्यू करना है तो हमें जो रिलीफ के लिए जो रास्ते खोले जाते हैं उनको खोला जाए, ताकि रिलीफ के लिए जो देश हमें मदद दे रहे हैं वो हम तक पहुंच सके। मगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को ये लगा होगा कि रिलीफ के नाम पर उनको हथियारों की सप्लाई जो है वो हो रही हो सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर ये हमला हुआ है और उस हमलों में 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें कई हमास के बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमला हुआ है और यहाँ अमेरिका और इजरायल साथ में तबाही मचा रहे हैं और हमास के कई बड़े लीडर का खात्मा हुआ है। अजय आप रहिए, गाजा पर एयर स्ट्राइक के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू बरसे भी हैं। युद्ध के लिए पूरी तरह से हमास जिम्मेदार है, ये बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो इसके लिए पूरी तरह से हमास की है। हमास ने बहुत अत्याचार किया है, इस बात को एक बार फिर से दोहराया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। साथ ही उन्होंने कहा कई बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। कूटनीति अस्वीकार करने से फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू हुई है, यानी कि सीधे तौर पर इन पूरी सिचुएशन के लिए हमास को जिम्मेदार बता दिया। Hamas is responsible for this war.
It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Israel does not target Palestinian civilians. We target Hamas terrorists. And when these terrorists embed themselves in civilian areas, when they use civilians as human shields, they're the ones who are responsible for all unintended casualties. Palestinian civilians should avoid any contact with Hamas terrorists. And I call on the people of Gaza, get out of harm's way, move to safer areas, because every civilian casualty is a tragedy. सीज़फायर की शुरुआत भी हुई, बंधकों की रिहाई भी हुई अजय, लेकिन साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसीलिए ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि शुरुआत हमास ने की और फिर जिस तरीके से बंदूकों की रिहाई की तस्वीरें सामने आई या फिर जिस तरीके से उनकी एक तरीके से परेड निकाली गई, वो बात बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं आई थी। यानी यहाँ गलती सीधे तौर पर हमास की, जिसकी वजह से आज गाजा में एक कोहराम है। देखिए, एक चीज को रचना समझना होगा कि जिस तरीके से हमास ने हमला किया था उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल पर हमला करके वहां के लोगों को बंधक बनाना और उसके बाद लगातार हमले करके निशाना बनाने का जो सिलसिला चल रहा था वो अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला था। वो एक बहुत बड़ा क्राइम था। उसी के जवाब में जो है इजराइल ने एक जवाबी कार्रवाई की। अब भी जब बातचीत का सिलसिला चला, जब अमेरिका जैसा देश मीडिएशन के लिए हो और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति हो, तब आप उनकी बात नहीं मान रहे, आप नहीं उनके जो बंधक थे उनको छुड़ा रहे, तो उसके बाद जो भी नतीजा निकलेगा तो उसका जिम्मेदार खुद हमास ही कहा जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो नेतन्याहू ने साफ कर दिया, उसने कहा कि युद्ध के लिए जिम्मेदार जो है वो हमास है। और उसी के बाद जो है कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। अब देखें, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई हमले जो हैं वो इजराइल ने किए हैं और इजराइल ने उन लोकेशंस को टारगेट किया जहां पर उसको पता था, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो पूरे तरीके से इस चीज़ की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी कि कहां पर इनके बड़े नेता हैं, उनको टारगेट करना है। और उसी चीज़ को लेकर जब पिन पॉइंट लोकेशंस मिली उसके बाद टारगेट किया गया और टारगेट करने के बाद नतीजा देख सकते हैं, पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया मारे गए हैं, 2 अन्य नेता बड़े नाम जो हैं वो उनकी सामने आए हैं जिनकी मौत हुई है और 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो नेतन्याहू का बयान और उसके बाद हमलों के बाद ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई भी अभी तक बयानबाजी नहीं होना, इसका मतलब साफ है, इंडिकेशन दे दी गई कि आप जो कर रहे थे उसको आपने नहीं माना तो उसके बाद भुगतना आपको खुद पड़ेगा। वो हो भी रहा है। अब